नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए व्यापक नीति तैयार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए एक वृहद नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी लंबित मामलों को एक ही बार में निपटाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। आज यहां आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में नीति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदकों का विभाग, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार डेटा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 10 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली आगामी बैठक में अपेक्षित डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। हिमाचल में बर्फबारी, 3 NH सहित 174 सड़कों पर यातायात बाधित। हिमाचल में बर्फबारी जहां और पर्यटकों को हिमाचल आने का बुलावा दे रही है, वहीं बर्फबारी ने प्रदेश के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। राजधानी कुफरी, नारकंडा, किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित अन्य अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी ने कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई जिलों की सड़कें बर्फबारी से अवरुद्ध हो गईं, जिससे यातायात में भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, शॉपिंग मॉल, पर्यटकों की सुविधा के लिए फैसला इस डेट तक छूट। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में बर्फबारी होने के बाद क्योंकि टूरिस्ट सीजन और बड़ी संख्या में यहां टूरिस्ट पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लिहाजा यहां पर उनकी सुविधा के लिए सभी दुकानें व शॉपिंग मॉल को सरकार ने 24 घंटे खुला रखने की इजाजत दे दी। ये दुकानदारों पर निर्भर करता है कि वे अपनी दुकान को खुला रखें। प्रदेश सरकार की एक प्रवक्ता ने सोमवार को यहां बताया कि राज्य में नववर्ष के उत्सव और पर्यटकों की भारी तादाद में आगमन के दृष्टिगत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक 24 घंटे खुले रखने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल में पहली बार इस तकनीक से बनेंगी 20 सड़कें, पुरानी सड़क से निकालकर लगाया जाएगा मटीरियल। हिमाचल प्रदेश में पहली बार 20 सड़कें आधुनिक FDR तकनीक से बनने जा रही हैं। इन सड़कों में कोई नया मटेरियल यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले कच्चे मटेरियल से ही सड़क बनाई जाएगी। इसके बाद एक विशेष केमिकल की लेयर के साथ विशेष जियो मैटिंग होगी। इस जियो मैटिंग के बाद कोल तार की हल्की लेयर डाली जाएगी। विशेष जियो मैटिंग की वजह से सड़क के अंदर दरारें नहीं पड़ेंगी, जिससे तेज बारिश से भी सड़क को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह से बनने वाली ये सड़कें कम लागत में तैयार होंगी और 18 साल तक इन पर सरपट वाहन दौड़ेंगी। मशरूम की खेती से बनाई पहचान, चंबा के प्रगतिशील किसान को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय सम्मान। जिला चंबा के एक प्रगतिशील किसान ने दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित कृषि कार्यक्रम में सम्मानित होकर हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया। जिले के भद्रम क्षेत्र के रोड़ी निवासी लेखराज को मशरूम की खेती में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सराहना मिली, जो पहाड़ी इलाकों में टिकाऊ और नवीन कृषि पद्धतियों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रही हैं। लेखराज ने चंबा में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर 7 साल पहले मशरूम ढींगरी की खेती से अपनी यात्रा शुरू की थी। उद्योगों की 1 रुपए की सब्सिडी बंद करने के फैसले को चुनौती, 2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बड़े उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली पर 1 रुपए की सब्सिडी को बंद करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई। उद्योगों की ओर से उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश व वरिष्ठ अधिवक्ता S मुरलीधर पेश हुए। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि सरकार की ओर से 3 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना तर्कसंगत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री से की ये मांग।
जिला मुख्यालय कुल्लू में कांग्रेस पदाधिकारियों और सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ रैली निकाली और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की। निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शेषराम आजाद के नेतृत्व में मंगलवार को ढालपुर प्रदर्शनी मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष शेषराम आजाद ने कहा कि संसद में गृह मंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 8 माह में HRTC की आय में 63.47 करोड़ की वृद्धि दर्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार निगम को आत्मनिर्भर व व्यवहार्य बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों तथा निगम के कार्यबल के समर्पित सेवाओं के फलस्वरूप इस वर्ष के प्रथम 8 माह में निगम की आय में 63.47 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। बाप बेटे की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा घटनाक्रम। जिला ऊना के हरोली के भटसाली गांव में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी देशदीप समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी से वारदात में इस्तेमाल राइफल अभी जब्त नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में आरोपियों को पकड़ने की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता देशदीप जसवाल ने अपने ही गांव के एक परिवार के पिता और पुत्र को गोली मार दी थी। 17 साल की बेटी रानी राजपूत बनी स्ट्रांग वुमेन, डेड लिफ्ट में 90 किलो उठाया वजन। राज्य स्तरीय क्लासिक बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में बद्दी की 17 साल की बेटी रानी राजपूत ने स्ट्रांग वुमेन का खिताब जीता। बद्दी के वर्धमान में रहने वाली रानी राजपूत ने डेड लिफ्ट करते हुए 90 किलो वजन उठाया। उसे हिमाचल की स्ट्रांग वुमेन के खिताब से नवाजा गया। इसके अलावा 12 वर्षीय सिमरन ने अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 25 साल पहले मरा समझकर परिवार ने कर दिया था अंतिम संस्कार, अब निकली जिंदा, जानिए साकम्मा की दर्दनाक कहानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि एक महिला जो कि 25 साल से आश्रम में रह रही थी, किसी को नहीं पता कि वो कहां से है। अब ये महिला मंडी प्रशासन की वजह से अपने परिवार से मिल पाई, लेकिन परिवार 25 साल पहले ही इसका अंतिम संस्कार भी कर चुका था। एक IAS ऑफिसर की वजह से ये संभव हो पाया। अब साकम्मा अपने परिवार के साथ कर्नाटक रवाना हो गई। बता दें कि साकम्मा 25 वर्ष पहले कर्नाटक से भटककर उत्तर भारत आ गई थी और वर्ष 2018 में साकम्मा को लावारिस हालत में रेस्क्यू किया गया था। किरतपुर नया चौक 4 लेन पर कार से 13.86 ग्राम चिट्टा बरामद, मंडी के 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना सदर की टीम ने किरतपुर नया चौक 4 लेन पर एक कार से 13.86 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मंडी जिले के रहने वाले हैं। बद्रीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई वृद्ध महिला की मौत। शहर के बद्रीपुर के समीप एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान गुरुदेई देवी पत्नी बुगलाराम निवासी गांव बसयोग ग्राम पंचायत अशाड़ी तहसील शिलाई के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक गुरुदेई देवी काफी समय से बीमार चल रही थी। वो उपचार के लिए अपनी बेटी के पास पापटा साहिब आ रही थी कि बद्रीपुर के नजदीक किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। परदादा वॉर हीरो, दादा ने पाकिस्तान को हराया, अब पोता बना एयरफोर्स पायलट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पालमपुर के ननाओ गांव के एक युवक प्रथम परमार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रथम परमार, जो कि वायुसेना में फ्लाइंग अफसर यानी पायलट बना। प्रथम परमार कांगड़ा जिले के पालमपुर के ननाओ गांव का निवासी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।